कानपुर तहसील का अजब खेल, कहीं किसी अधिकारी का मौखिक आदेश तो कहीं लिखित आदेश। ऐसा ही एक मामला आज बागदही कछार में देखने को मिला, जहां अराजी संख्या 986 नंबर को 999 अराजी दिखाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। मामले में आपको बताते चले, कालीन एसडीएम द्वारा उक्त अराजी पर बैनामा होने और कब्जा होने के कारण बागदही कछार में उक्त अराजी संख्या पर निर्देशित करते हुए दिलीप यादव को फटकार लगाई गई थी और उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की तत्कालीन एसडीएम अमित कुमार द्वारा बात भी कही गई थी। लॉजिक लगाइए, 3 जगह विवाद देख के आए हम लोग और तीनों में आप ही लोग दिख रहे हैं मुझे। तीनों जगह अलग अलग पार्टियां, इसमें तो आप गलत हो रहा है पूरा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? आपने कैसे बैनामा करवा लिया वो बिगैर कब्जा लिए? उस दिन भी मैंने इनसे कहा था कि कागज मत खरीदो, जमीन खरीदो। एक 2 बिस्वा कम मिले लेकिन जमीन मिले, और 2 बिस्वा ज्यादा मिले कागज नहीं। पार्टी क्या नाम है उनका? मीरा अग्निहोत्री। उनसे बोले एफआईआर कराने के खिलाफ। गलत जमीन ले रहे हो आप लोग यहाँ पे। एफआईआर की तैयारी है उनके पास। हाँ, आप एफआईआर लिखे नहीं खिलाफ। तीनों मतलब ये परेशान कर रहे क्या आप लोग सबको? सर मैं कोई परेशानी नहीं कर सकता, मुझे दिख रहा है, आपको बताने की जरूरत है नहीं। कोई कराया मैंने, वो क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए दिलीप जी, एंटी भू माफिया नाम का एक पोर्टल है। जी सर, हम परेशान होंगे तो डाल देंगे। आप कैसे इसमें इंक्लूडेड हैं? मिश्रा जी आप तो है नहीं, तो आप कौन है? वकील है उनके? मैंने ये हैं जो ये समीर अग्रवाल और पंचवानी जो है, पंजवानी, उनका ये 985 नंबर है। उनसे लेके ये प्लॉटिंग करते हैं। आप ले रहे हैं ना, तो आपका भी नाम जाएगा उसमें, जो गलत काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। 3 कंप्लेन आई है अभी मेरे पास, और कल की तीनों कंप्लेन नहीं है, कल परसों की है। हाँ, कल की तीनों है सर, कल की तीनों। अब ये वजह एलिगेशन लगता है सर वो हमारे ऊपर। नहीं, काम करने लगा दिया एलिगेशन। हाँ। गलत काम दिख रहा है, दिखाया नहीं है रिपोर्ट में। ये तो एकदम गलत है कि जब उनको दखलनामा 1990 का है तो इस चौहद्दी को इसको लेने की जरूरत क्या है? सर इसको हम नपाई करा के तभी सर इसको नपाई किसने कर दी? सर नपाई किसने कर सर? हाँ, यहाँ किसी की जमीन है, वो लीज डीड है और 30 साल पुराना, 31 साल हो गया, 1990 की लीज है। किसकी हिम्मत हुई जो आके इस पे दाब दिया? किस लेख वाले नापा, जरा बता दो उसका नाम। यही हम उसको सस्पेंड नपाई कर रहे हैं, दोनों खिलाफ एफआईआर होगी। हाँ, आपने नपाई करने की अर्जी की होगी, उसके आपके खिलाफ भी होगा, जिस लेखपाल ने किया वो नापा होगा, उसको भी सस्पेंड। दोनों की एफआईआर होगी। नपाई कैसे करा रहे हैं आप यहाँ पे? सर बट नेचुरल है। वहीं पुराने वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि एसडीएम ने कहा कि ऐसी जमीनों की नपाई नहीं की जा सकती जो पूर्व में ही बैनामा और कब्जा दी जा चुकी हूँ। वर्तमान में 2 साल बाद प्रकरण फिर से उठ खड़ा हुआ, जहां दिलीप यादव, जो कि दबंगई के बल पर जेसीबी लेकर दूसरों के प्लाटों पर कब्जा करता है, जिसे वीडियो में पूर्व एसडीएम कहते हैं और फटकार लगाते हुए भी दिख रहे हैं, फिर एक बार उच्च अधिकारियों से मिलकर अराजी संख्या 986 को 999 दिखाते हुए अपने वर्चस्व और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय से आदेश लेकर नपाई करने और कब्जा लेने का काम पुनः एक बार कर रहा है। क्या पूर्व के अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य गलत हैं, या उन्हें जानकारी नहीं है, या कोई नया नियम बना दिया गया है, अथवा मिली जुली सांठगांठ का नतीजा है? संबंधित अराजी संख्याओं पर एक वाद कानपुर कमिश्नर कार्यालय में दाखिल भी है, जिसकी सुनवाई के लिए तारीख भी नियत है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि एक तरफ वाद दायर है, दूसरी तरफ फैसला भी आ गया है कि पैमाइश कराकर कब्जा दे दिया जाए। यह आदेश एसीएम प्रथम द्वारा दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि क्या उच्च अधिकारियों के समक्ष दायर वाद के खारिज हुए बिना फैसला हो सकता है, या नीचे बैठे अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारियों का नहीं मानते आदेश, केवल भूमाफियों की साठगांठ से ही दिलाए जाएंगे कब्जे। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज। योगेश गुप्ता। क्या हुआ आज यहाँ पे? आज नायब तहसीलदार द्वारा बहुत अराजकता करी गई। भू माफिया समीर अग्रवाल, दिलीप यादव, कई अराजक तत्वों द्वारा जबरदस्ती का कब्जा पोजीशन दिया गया, जो कि पूर्व में एसडीएम द्वारा कह दिया गया था कि यहाँ कोई कब्जा नहीं हो सकता। मेरी 20-25 साल ज़मीन पुरानी, उसको ज़बरदस्ती बाउंड्री तोड़वा करके उनको कब्जा दिया जा रहा है। सिर्फ ज़बरदस्ती का, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना, ना कोई नपाई, ना झुकाई, कि अपने मन से सब नाप करके कि ये इनकी यहाँ, इनकी यहाँ, इनकी यहाँ, फर्जी तरीके से कब्जा दिया जाए। आपको संज्ञान में लिया गया इस विषय में? कोई संज्ञान में नहीं लिया। आपका क्या नाम है? हितेश।
आपकी क्या समस्या है? भाई हमारे बताया गया कि यहाँ पर जो है आए थे, हमारे प्लाट में भी कह रहे हैं आपका भी आधा प्लाट आपका अवैध है और हमारी बाउंड्री भी तोड़ने की कोशिश की। हम तो 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, बाउंड्री बनी हुई है, सब कुछ वहाँ पर है। और उसके बाद में भी ये पता नहीं हमको सूचना ना कुछ नहीं, एकदम से फ़ोन आया कि आपकी बाउंड्री गिराने आ गए बुलडोज़र लेके। और जब तक हम भाग के आए तो पता लगा यहाँ बहुत हल्ला उल्ला करके वो लोग हमें चले गए यहाँ से लोग। और पुलिस वाले भी थे और SDM थे और लेखपाल वगैरह कई लोग उसमें थे और 20-25 लोग और भी साथ में थे। अब वो कौन थे आ रहे थे हमें मालूम नहीं। और धमकी दे गए कि आपकी बाउंड्री जो है वो रात में सब गिर जाएगी, सब खत्म हो जाएगा आपका। तो और मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं, कुछ जानकारी नहीं। हमें ही पता लगा तो कुछ दिन पहले जो है पीछे वाले नाप जोख करने आए थे, हमें कोई जानकारी नहीं। और 2 साल पहले भी उनके पिछली बार बाउंड्री तोड़ी गई थी कुछ उनके यहाँ, और उनका काम ही यही है। पता लगा कि वो ये काम प्लाटों पर कब्जा करना है, घुमाना फिराना और पुलिस को साधना सब करना, इनका काम ही यही है, ये हमें बताया गया है। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह यादव एडवोकेट। क्या कहना है इस विषय में यहाँ पे? एक्चुअली में जो मुकदमा जिस तरीके से दाखिल किया गया था अवैध पोजीशन का, कि अगर मेरा अवैध पोजीशन है तो कब्जा ले लिया जाए, लेकिन इसमें ACM साहब ने हट के एक ऑर्डर किया कि नाप करके पोजीशन दे दिया जाए, जबकि उप जिलाधिकारी कानपुर सदर द्वारा अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ की नाप नहीं हो सकती, परंतु ACM फर्स्ट के ऑर्डर से तहसीलदार की टीम द्वारा जो ज़मीन नापी नहीं जा सकती उसको हमारी अराजी 986 में नाप के कब्जा कराने का प्रयास किया गया। तो जो ऑर्डर उप जिलाधिकारी ने पारित किया था, क्या आपने उस ऑर्डर की कॉपी इनको दिखाई थी? मैंने उस ऑर्डर की कॉपी दिखाई और जो ACM वो कॉपी दिखाई इनको पूरी हमने, और उसकी पक्की नकल दिखाई। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से कुछ बात की, मगर उस ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा, और उस ऑर्डर के विपरीत इन्होंने ज़मीन को नापा, जबकि उप जिलाधिकारी के यहाँ से आदेश है कि यहाँ का सीमांकन नहीं हो सकता। पूरा निवास अगल बगल के ये है, मकान भी सब बने हुए पूरे मकान है, यहाँ सीमांकन कोई नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती टोटल आबादी है। माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, पूरी तरीके से बाहुबल इस्तेमाल किया जा रहा है। भूमाफिया कौन है? दिलीप यादव, समीर अग्रवाल, संजय पंजवानी, इनका इतिहास निकाल के देख लिया जाए। थाना बिठूर में, थाना सचेंडी में इनका क्या इतिहास है ये देख लिया जाए। इस सेक्स रैकेट में पकड़े गए, लाइजनिंग में पकड़े गए, हजारों बीघे ज़मीन हथियाए हुए हैं, फर्जी टाइप के किसानों को परेशान कर रखा है, फर्जी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। इनका सरकार से, मैं योगी सरकार से यही चाहता हूँ कि इनका एक बार कायदे से इनका निरीक्षण कराया जाए किसी उच्च अधिकारी